जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को चंद्रयान चांद के पर साउथ पोल सॉफ्ट पर लैंडिंग 140 करने वाला करोड़ भारतीयों के सीना तान के चलने के ये पल यूं ही नहीं आए हैं। गर्व से ऊंचा विश्व है। का चौथा आजादी देश के बन अमृत गया काल है। में हमारे प्यारे तिरंगे ने भी आसमान आप में लोग देख भारत की सकते कामयाबी हैं का इसमें नया रंग देखा। हमने धरती पर एकदम सॉफ्ट लैंडिंग संकल्प हुई लिया है। और चांद पर उसे साकार किया। हिंदुस्तान हमारे जिंदाबाद। वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। इतिहास रच दिया भारत ने। नजरें मॉनिटर पर थी। आप देख सकते लैंडर हैं की इसमें लैंडिंग के एक एंगल पर कैसे सॉफ्ट पैनी लैंडिंग हुई निगाहें, आंकड़े और नतीजों और का लगातार देश के बारीक लिए गर्व अध्ययन। की बात है। इसरो वैज्ञानिकों सभी के लोग लिए झूम लैंडिंग का उठे, आखिरी वक्त उनके लिए सबसे झूम बड़े उठे इम्तिहान हैं। से लिखा था। रोमांच था तो तनाव भी, लेकिन इन सबसे ऊपर थी देश के आम जन की उम्मीद और उनका साथ। तैयारी पूरी थी, लेकिन नतीजे आने तक चिंता रहती है। अब सब कुछ दुनिया के सामने है। ऐसी सफलता के पीछे कड़ी और बड़ी मेहनत होती है। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा टेस्ट किए गए, नए यंत्र लगाए गए, सुरक्षा तकनीकें बदली गई, इंजन कम किए गए। मेहनत रंग लाई। दुनिया ने भारत के बुलंद हौसले देखे। भारत अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। कम से कम 11 देशों की निगाहें तो हर पल को भांप रही थी। ये 11 देश अपने मून मिशन के जरिए चांद को नापना चाहते हैं। भारत को यूं ही उम्मीदों वाला देश नहीं कहा जाता। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। अब कुछ नया मिलेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के रहस्य जानने के लिए नए द्वार खोले हैं। इंसानों की आदत है कुछ नया ढूंढना। जब तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे थे, सोचते थे पता नहीं क्या होगा। अंटार्कटिका जब मिला तो वहां कई देशों ने अपने रिसर्च सेंटर खोल दिए। अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के मायने समझिए। अगले 1-1.5 दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने की योजना चल रही है। अमेरिका सहित कई देश चांद पर स्थायी स्पेस स्टेशन या बेस बनाने की योजना में लगे हैं। भारत इसमें एक गंभीर और जिम्मेदार किरदार निभा सकता है। इसके ठोस कारण भी है। भारत की किफायती तकनीक और कुछ कर गुजरने की ताकत। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। तरह से अभी इसरो चीफ ने कहा कि कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई गली नुक्कड़ नहीं बचा जहां पर लोग खुश ना हो। और आज ये जो इसका लाइव ट्रांसमिशन था वो देखने के लिए सुबह से ही लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि आप शाम स्कूल्स में शाम की कक्षाएं आज लगी और ये बताया गया कि भाई भूल मत जाना शाम को
क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को चांद के साउथ पोल पर उतरा। 140 करोड़ भारतीयों के सीना तान के चलने के ये पल यूं ही नहीं आए हैं। गर्व से सिर ऊंचा है। आजादी के अमृत काल में हमारे प्यारे तिरंगे ने भी आसमान में भारत की कामयाबी का नया रंग देखा। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। सांसें थमी थी, धड़कनें कभी तेज तो कभी धीमी हुई। नजरें मॉनिटर पर थी। लैंडर की लैंडिंग के एक एक एंगल पर पैनी निगाहें, आंकड़े और नतीजों का लगातार बारीक अध्ययन। इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का आखिरी वक्त उनके लिए सबसे बड़े इम्तिहान से लिखा था। रोमांच था तो तनाव भी, लेकिन इन सब से ऊपर थी देश के आम जन की उम्मीद और उनका साथ। तैयारी पूरी थी, लेकिन नतीजे आने तक चिंता रहती है। अब सब कुछ दुनिया के सामने है। ऐसी सफलता के पीछे कड़ी और बड़ी मेहनत होती है। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा टेस्ट किए गए, नए यंत्र लगाए गए, सुरक्षा तकनीकें बदली गई, इंजन कम किए गए। मेहनत रंग लाई। दुनिया ने भारत के बुलंद हौसले देखे। भारत अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। कम से कम 11 देशों की निगाहें तो हर पल को भांप रही थी। ये 11 देश अपने मून मिशन के जरिए चांद को नापना चाहते हैं। भारत को यूं ही उम्मीदों वाला देश नहीं कहा जाता। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। अब कुछ नया मिलेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के रहस्य जानने के लिए नए द्वार खोले हैं। इंसानों की आदत है कुछ नया ढूंढना। जब तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे थे, सोचते थे पता नहीं क्या होगा। अंटार्कटिका जब मिला तो वहां कई देशों ने अपने रिसर्च सेंटर खोल दिए। अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के मायने समझिए। अगले 1-1.5 दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने की योजना चल रही है। अमेरिका सहित कई देश चांद पर स्थायी स्पेस स्टेशन या बेस बनाने की योजना में लगे हैं। भारत इसमें एक गंभीर और जिम्मेदार किरदार निभा सकता है। इसके ठोस कारण भी हैं। भारत की किफायती तकनीक,
और कुछ कर गुजरने की ताकत। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।